हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज सरफराज खान और आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ग्रो इंग्लिश में स्वागत है। आज के इस नए वीडियो सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सीखेंगे। हालांकि इस टॉपिक को हम लोग ने इंग्लिश में बेहतरीन से सीख लिया है, लेकिन कुछ विवत से कहने पर इस टॉपिक को मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज के इस वीडियो सेशन का सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग किसे कहते हैं। आज के इस वीडियो सेशन का सबसे पहला सवाल हमारा यह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच हम लोग किसे कहते हैं। देखिए, सेंटेंस कभी भी एक वर्ड का नहीं बनता है। मैंने क्या कहा? सेंटेंस कभी भी एक वर्ड का नहीं बनता है। अगर वो एक वर्ड का बनता होता तो वो क्या कहलाता? वर्ड कहलाता, ना कि सेंटेंस कहलाता। तो मैंने क्या कहा? सेंटेंस कभी भी एक वर्ड का नहीं बनता है। सेंटेंस को बनने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की जरूरत होती है। मैंने क्या कहा? सेंटेंस को बनने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की जरूरत होती है। तो जितने भी वर्ड्स यानी सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाने वाला जितने भी वर्ड्स होते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं, सेंटेंस कभी भी एक वर्ड का नहीं बनता है। सेंटेंस को बनने के लिए कम से कम दो या दो से ज्यादा वर्ड्स की जरूरत होती है। तो जितने भी वर्ड्स सेंटेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो उन सारे वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स होते हैं। तो मैंने क्या कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स होते हैं। तो वो क्या क्या हैं? सबसे पहला नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। दूसरा प्रोनाउन यानी सर्वनाम। तीसरा एडजेक्टिव, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। चौथा वर्ब यानी क्रिया। पांचवा एडवर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्रिया विशेषण कहते हैं। छठा प्रपोजिशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संबंध सूचक शब्द। सातवां कंजंक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। और आखिरी यानी आठवां इंटरजेक्शन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक शब्द। तो मैंने क्या कहा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने पार्ट्स होते हैं? 8 पार्ट्स। तो वो क्या क्या है? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इन सारे वीडियोस को यानी इन सारे टॉपिक्स को जानने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। इस टॉपिक से जुड़ा किसी तरह का कोई डाउट्स या कोई सजेशंस हो तो आप कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करें। Instead of wasting time, if you're interested, continue watching. Welcome back again in my YouTube channel Grow English. आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 8 पार्ट्स के बारे में सीखने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग सीख पाएंगे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन के बारे में सीख पाएंगे। लेकिन इन सभी को हम लोग क्या करेंगे? एक एक करके सीखेंगे। सबसे पहला टॉपिक यानी सबसे पहला पार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का है हमारा नाउन। सबसे पहला पार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? नाउन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन किसे कहते हैं? सबसे पहला टॉपिक यानी सबसे पहला पार्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्या है? नाउन यानी संज्ञा। तो नाउन कहते किसे हैं? नाउन क्या है? नाउन सबसे पहले ये जान ले कि नाउन एक शब्द है। व्हाट इज नाउन? नाउन है क्या? इट इज अ वर्ड, यानी क्या है ये एक शब्द है। विच टेल्स, जो क्या करता है? कहता है। क्या कहता है? सो नाउन है क्या? सबसे पहले तो आपको ये जान लेना होगा नाउन है क्या। तो आपको सबसे पहले क्या कहना होगा कि नाउन क्या है? ये एक शब्द है जो कि कहता है। क्या कहता है? which tells the name of a person, यानी किसी व्यक्ति के नाम के बारे में कहता है। which tells the name of a place, किसी जगह के नाम के बारे में कहता है। which tells the name of a thing, किसी चीज के नाम के बारे में कहता है। which tells the name of an animal, किसी जानवर के नाम के बारे में कहता है। which tells the name of an action, किसी एक्शन के बारे में कहता है। which tells the name of a quality, यानी कोई क्वालिटी के बारे में बताता है। और which tells the name of a state, यानी कोई दशा यानी कोई अवस्था बताता है। तो नाउन कहते किसे हैं? नाउन वो शब्द है जो कि या जिससे किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, जानवर, पशु, पक्षी या इन सारे शब्दों यानी इन सारे के नाम को बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। यानी संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, जानवर का नाम, पशु का नाम, पक्षी का नाम का पता चले, उसे हम लोग क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो हमारे सामने कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसे देख लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है? सरफराज। सरफराज क्या है? ये एक नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। लायन,
लायन क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि ये किसी जानवर का नाम है। काउ, काउ भी क्या है, एक नाउन है क्योंकि ये किसी जानवर का नाम है। विशाल, विशाल क्या है, ये नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। मुंबई, मुंबई इज क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि ये किसी जगह का नाम है। चेन्नई, चेन्नई क्या है, ये भी एक नाउन है यानी संज्ञा है क्योंकि ये भी किसी जगह का नाम है। अगला एग्जाम्पल हमारा आ रहा है मार्कर, यानी ये भी क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि ये किसी चीज का नाम है यानी कोई वस्तु का नाम है। दूसरा एग्जाम्पल हमारा क्या है, कार, यानी कार क्या है, ये भी एक कोई वस्तु यानी कोई चीज का नाम है। अगला एग्जाम्पल वर्क, यानी कोई एक्शंस, ये क्या है, किसी एक्शंस का नाम है। अगला एग्जाम्पल हमारा है अचीवमेंट, यानी उपलब्धि, ये भी क्या है, एक नाउन है। अगला एग्जाम्पल हमारा काइंडनेस, यानी दयालुपन, ये भी क्या है, एक नाउन है। ट्रुथ, सच्चाई, ये भी क्या है, एक नाउन है। लाइफ यानी जीवन, ये भी क्या है, एक नाउन है क्योंकि ये किसी स्टेट के बारे में बताता है, कोई दशा के बारे में बताता है। पॉवर्टी यानी गरीबी। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, डेथ यानी मृत्यु। तो इन सारे जो वर्ड्स है ये सभी क्या है, नाउन है। हम लोग नाउन को थोड़ा बेहतर से समझ लेते हैं, यानी उसे एग्जाम्पल्स के जरिए, यानी उसे सेंटेंस के जरिए हम लोग बेहतर से उसे समझ लेते हैं। तो हम लोगों ने अब तक क्या जाना नाउन के बारे में। नाउन क्या है, ये वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति का नाम, कोई जगह का नाम, किसी चीज का नाम, फिर या कोई जानवर, पक्षी, या फिर कोई स्टेट, कोई दशा, या फिर कोई हमारा क्वालिटी या कोई एक्शंस के बारे में बताता हो, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं, हम लोग नाउन कहते हैं। तब हम लोग इसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, सेंटेंस से समझ लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा क्या है, विशाल इज अ गुड बॉय, विशाल इज अ गुड बॉय, विशाल एक अच्छा लड़का है। तो ये विशाल क्या है, यह हमारा विशाल क्या है, नाउन है क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम बता रहा है। अगला एग्जाम्पल क्या हमारा, काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, गाय क्या है, एक पालतू जानवर है। तो गाय क्या है, यानी काउ, ये क्या है, एक नाउन है यानी संज्ञा है ये। मुंबई इज अ बिग सिटी, मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर है। तो मुंबई क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि किसी जगह का नाम है। अगला एग्जाम्पल क्या है हमारा, देयर इज अ मार्कर इन माय लेफ्ट हैंड, हमारे बाएं हाथ में क्या है, एक मार्कर है। तो मार्कर क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि किसी चीज के बारे में बता रहा है। आई हैव सम वर्क, मेरे पास या मेरे कुछ काम है या मुझे कुछ काम है। तो वर्क क्या है, यह हमारा यहाँ पर नाउन है। अगला एग्जाम्पल क्या है, पॉवर्टी इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर कंट्री, गरीबी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो गरीबी क्या है, ये एक नाउन है क्योंकि इससे किसी दशा यानी किसी अवस्था का होने का पता चलता है। अगला एग्जाम्पल हमारा है, देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद कोई जीवन नहीं है, यानी दोनों दशा है, लाइफ भी और डेथ भी, यानी दोनों क्या है, नाउन है। तो हम लोगों ने नाउन को बेहतरीन से सीख लिया है कि नाउन है क्या। तो नाउन वो शब्द है जिससे किसी व्यक्ति का नाम, जगह का नाम, चीज का नाम, जानवर का नाम, एक्शंस, क्वालिटी और स्टेट के बारे में बताता है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के दूसरे पार्ट की तरफ, यानी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट क्या है, प्रोनाउन, जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, सर्वनाम। अब हमारा सबसे पहला सवाल ये होगा कि प्रोनाउन कहते किसे हैं, व्हाट इज अ प्रोनाउन, प्रोनाउन किसे कहते हैं। तो प्रोनाउन क्या है, एक शब्द है। सर्वनाम क्या है, एक शब्द है which is used, जिसका इस्तेमाल किया जाता है in place of a noun, नाउन के जगह पर। तो मैं फिर से इसे दोहरा दे रहा हूं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन ये वो शब्द होता है या वैसा शब्द होता है जो नाउन यानी संज्ञा के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं फिर से दोहरा दिया मैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन ये वो शब्द होता है जो नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। अब हमारे जहन में एक सवाल ये है कि प्रोनाउन का इस्तेमाल क्यों होती है, क्या वजह है प्रोनाउंस के इस्तेमाल होने का। क्या हमारा सेंटेंस नाउन के इस्तेमाल होने से नहीं बन सकता है? ऑफ कोर्स बन सकता है, लेकिन प्रोनाउंस का इस्तेमाल होने के पीछे क्या वजह है। तो हमारे जहन से जहां तक हमारी तजुर्बा है उससे मैं ये कह रहा हूं कि प्रोनाउंस की जो इस्तेमाल होने की वजह 3 है। सबसे पहला, ये बार बार जो है नाउन के रिपीट होने से क्या करता है, ये अवॉइड करता है। दूसरी वजह, इससे सुनने में अच्छा लगता है, यानी सेंटेंस में अगर प्रोनाउंस की इस्तेमाल हो रही है तो सुनने में सामने वाले को ये अच्छा लगता है। और तीसरी वजह ये है कि हमारा वक्त, रिफिल, मार्कर का इंक सारे कुछ बचाते हैं। तो ये सब सारी वजह है प्रोनाउंस का इस्तेमाल होने का। तो इसे हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन ये वो शब्द होता है जो नाउन के जगह पर लगता है। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूँ, प्रोनाउन क्या है, ये वो शब्द है जो नाउन के जगह पर लगता है। अब हम सीख लेते हैं कुछ प्रोनाउंस के उदाहरण यानी एग्जाम्पल। वो क्या क्या होते हैं। ही
मीन्स वह, शी मीन्स वह, ही लगता है मेल के लिए, शी लगता है फीमेल के लिए। अगला एग्जाम्पल, यू मीन्स तुम और आप, वी मीन्स हम लोग, आई मीन्स मैं, दे मीन्स वे लोग, दिस मतलब यह, दैट मीन्स वह। तो ये सब कुछ प्रोनाउंस के एग्जाम्पल्स हैं और भी कई सारे एग्जाम्पल्स हैं जिसे हम लोग आने वाले वीडियो सेशन में से सीखेंगे। अब हम लोग प्रोनाउन को बेहतरीन से सीखने के लिए कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं जिससे हम लोग को प्रोनाउंस का इस्तेमाल और बेहतरीन से समझ में आ जाएगा। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, अंजलि इज अ गुड गर्ल। अंजलि क्या है? एक अच्छी लड़की है। आप यहां देखेंगे कि अंजलि क्या है? एक नाउन है क्योंकि ये किसी व्यक्ति का नाम है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? शी लिव्स इन आवर नेबरहुड। वो हमारे पड़ोस में रहती है। तो यहां मैंने शी लगाया किसके लिए? तो शी लगाया मैंने अंजलि के लिए, क्योंकि बार बार अगर अंजलि का नाम लेंगे सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने क्या लगाया यहां पर? शी लगाया, क्योंकि अंजलि क्या है? फीमेल है और इसलिए इस जगह पर मैंने क्या लगाया? शी लगाया। सो शी लिव्स इन आवर नेबरहुड। वो हमारे पड़ोस में रहती है। कौन रहती है? वह। तो वह मैंने किसके लिए लगाया? अंजलि के लिए। तो शी क्या है? ये एक प्रोनाउन है जो इस नाउन के जगह पर इस्तेमाल हुआ। अब हम मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सरफराज, राकेश एंड विशाल आर प्लेइंग नाउ। मैंने क्या कहा? सरफराज, राकेश एंड विशाल आर प्लेइंग नाउ। सरफराज, राकेश और विशाल अभी खेल रहे हैं। पहला सेंटेंस है। अब हमारा दूसरा सेंटेंस क्या है? दे विल गो टू द मार्केट आफ्टर 3 hours। वे लोग मार्केट 3 घंटों के बाद जाएंगे। कौन लोग? वे लोग। तो ये मैंने यहां पर क्या लगाया है? दे, जो कि कितने लेटर्स के हैं? 4 अक्षर के हैं। तो इन प्लेस ऑफ दीज नेम्स, इन सारे नाउन के जगह पर मैंने क्या लगाया? दे लगाया। किसके लिए? सरफराज, राकेश और विशाल के लिए मैंने क्या लगाया? दे लगाया। अब देखेंगे इससे आपका सुनने में बहुत अच्छा लगेगा और इससे आपका टाइम भी बचेगा। अब बार बार सेंटेंस में सरफराज, राकेश और विशाल इस्तेमाल करेंगे तो सुनने में अच्छा नहीं लगेगा। तो इस वजह से मैंने क्या लगाया यहाँ पर? दे लगाया, क्योंकि ये दे मीन्स क्या होता है? वे लोग, जिससे एक नहीं बल्कि यहाँ 3 लोग हैं या 3 मेंबर्स हैं, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पर? दे। ही नहीं लगा सकता था क्योंकि ही सिर्फ सिंगल, यानी सरफराज अगर होता तो ही लग सकता था, लेकिन यहाँ 3 हैं इसलिए मैंने क्या लगाया? दे लगाया। तो दे विल गो टू द मार्केट आफ्टर 3 hours। वे लोग मार्केट 3 घंटों के बाद जाएंगे। तो दे क्या है? ये एक प्रोनाउन है जिसका इस्तेमाल सरफराज, राकेश और विशाल के लिए लगाती है। सरफराज, राकेश और विशाल क्या है? ये नाउन है जिसके जगह पर हमने क्या लगाया? प्रोनाउन लगाया। तो प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन ये वो शब्द होता है जो नाउन के जगह पर, यानी नाउन के जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हम लोगों ने प्रोनाउंस के बारे में बेहतर से सीख लिया है। अब हम लोग मूव कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के तीसरे पार्ट की तरफ, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। यानी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का तीसरा पार्ट क्या है? एडजेक्टिव, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं हम लोग? विशेषण। जाहिर सी बात है, अगला सवाल क्या है? व्हाट इज एन एडजेक्टिव, यानी विशेषण किसे कहते हैं? तो व्हाट इज एन एडजेक्टिव? इट इज अ वर्ड। ये क्या है? एक शब्द है। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? सबसे पहले तो आपको क्या कहना होगा? एडजेक्टिव इज अ वर्ड, यानी क्या है? ये क्या है? एक शब्द है। विशेषण क्या है? एक शब्द है। व्हिच क्वालिफाइज, जो करता क्या है? विशेषता बताता है। किसका? नाउन और प्रोनाउन का, यानी संज्ञा या सर्वनाम का। इसे आप हिंदी में समझ लें, संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण। यानी संज्ञा या सर्वनाम का विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? एडजेक्टिव। यानी एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। एडजेक्टिव क्या? ये वो शब्द है जो संज्ञा या सर्वनाम का क्या बताता है? विशेषता। अब हम लोग कुछ समझ लेते हैं कि कुछ एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स क्या क्या है, उसे समझ लेते हैं। सबसे पहला, गुड मतलब अच्छा, बैड मीन्स बुरा, ब्यूटीफुल मीन्स खूबसूरत, बिग मीन्स बड़ा, स्मॉल मीन्स छोटा, डोमेस्टिक मतलब पालतू, वाइल्ड मीन्स जंगली, हॉट गर्म, कोल्ड ठंडा। तो ये सभी क्या है? कुछ एडजेक्टिव्स के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग एडजेक्टिव्स को बेहतर से समझने के लिए कुछ सेंटेंस को देख लेते हैं जिसमें हम लोगों को एडजेक्टिव्स के बारे में बेहतर से समझ में आएगा। सबसे पहला सेंटेंस हमारा क्या है? राकेश इज अ गुड बॉय। राकेश इज अ गुड बॉय। राकेश क्या है? एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है?
यानी हम लोग इसे समझ पाएंगे कि एडजेक्टिव किसे कहते हैं। एडजेक्टिव वो शब्द है जिससे ये पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, कोई जगह कैसा है, कोई चीज कैसा है, कोई जानवर कैसा है, वैसा शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। इसे मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि एडजेक्टिव क्या है, यानी विशेषण क्या है। विशेषण वैसा शब्द है जिससे यह पता चलता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, कोई जगह कैसा है, कोई चीज कैसा है, कोई जानवर, कोई पक्षी कैसा है। वैसा शब्द जो ये बताए कि कोई व्यक्ति कैसा है, तो वैसा शब्द क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। तो हम लोग इसे सेंटेंस में बेहतर से समझ के आ रहे हैं कि राकेश इज अ गुड बॉय। राकेश क्या है, एक लड़का है, लेकिन कैसा लड़का है। राकेश आखिर एक लड़का है, लेकिन वो कैसा लड़का है, तो क्या है ये, राकेश क्या है, एक अच्छा लड़का है। तो अच्छा होना राकेश की विशेषता पता चला, यानी गुड क्या है यहाँ पर, एडजेक्टिव है, जिससे ये पता चला कि राकेश कैसा लड़का है, एक अच्छा लड़का है। राकेश इज अ गुड बॉय। तो गुड क्या है यहाँ पर, एक विशेषण है जो क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, किसका, राकेश का। अब हम मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई इज अ बिग सिटी। मुंबई क्या है, एक बड़ा शहर है। मुंबई एक शहर है, लेकिन कैसा शहर है, बड़ा। तो बड़ा होना यहां पर मुंबई सिटी की क्या हुई, विशेषता बताई। तो बिग क्या है, एक एडजेक्टिव है जो किसका विशेषता बता रहा है, मुंबई सिटी का, यानी मुंबई का। अब हम मूव कर रहे हैं अगले एग्जाम्पल यानी अगले सेंटेंस की तरफ। द लायन इज अ वाइल्ड एनिमल। शेर क्या है, एक जंगली जानवर है। शेर तो एक जानवर है, लेकिन कैसा जानवर है, जंगली। तो जंगली होना उस शेर का विशेषता बताया। अब हम मूव कर रहे हैं अगले सेंटेंस की तरफ। इट्स अ हॉट टी, इट्स अ कोल्ड टी, इट्स अ हॉट टी। ये चाय गर्म है या फिर ये गर्म चाय है। ये कैसी चाय है, गर्म। तो गर्म होना उस चाय की विशेषता बताई। यानी एडजेक्टिव किसे कहते हैं, एडजेक्टिव वैसा शब्द होता है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति कैसा है, कोई चीज कैसा है, कोई जगह कैसा है, कोई जानवर कैसा है, कोई पक्षी कैसा है। वैसा शब्द जो ये बताए कि कोई व्यक्ति, कोई जानवर, कोई जगह या कोई चीज कैसा है, वैसा शब्द क्या कहलाता है, विशेषण, यानी एडजेक्टिव्स। तो अब हम लोगों ने एडजेक्टिव्स को बेहतर से सीख लिया है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के अगले टॉपिक यानी चौथे टॉपिक की तरफ मूव कर रहे हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब, यानी हिंदी में उसे क्या कहते हैं, क्रिया। सो व्हाट इज वर्ब। वर्ब यानी क्रिया किसे कहते हैं। हमारा अगला सवाल क्या है कि वर्ब कहते किसे, यानी क्रिया किसे कहते हैं। तो वर्ब क्या है, इट इज अ वर्ड। तो सबसे पहले तो यही कहना है कि वर्ब है क्या, तो ये क्या है, एक शब्द है। जाहिर सी बात इसका भी कुछ काम होगा। सो व्हाट इज वर्ब, इट इज अ वर्ड विच शोज एक्शन, यानी जो क्या दिखाता है, एक्शन दिखाता है, यानी किसी काम का होने का पता चलता है। तो वैसा शब्द जिससे किसी काम का होना या करने का पता चलता हो, वैसा शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो यानी कि वैसा शब्द जिससे किसी काम यानी क्रिया का होने का पता चल रहा हो, वैसा शब्द क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स जिसे हम लोग यहां पर देख पा रहे हैं। सबसे पहला डांस, मतलब नाचना, डांस करना। दूसरा स्लीप, सोना। टॉक, बात करना। लाफ, हंसना। डिस्टर्ब, परेशान करना। अगला एग्जाम्पल रीड, पढ़ना। राइट, लिखना। रन, दौड़ना। तो वैसे शब्द जिससे किसी काम का होने का पता चले, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। तो अब हम लोग वर्ब को बेहतर से कुछ सेंटेंस के जरिए से समझ लेते हैं कि वर्ब एक्चुअली है क्या इसमें। काजल इज वेलकमिंग हर गेस्ट्स। मैंने क्या कहा, काजल इज वेलकमिंग हर गेस्ट्स, मतलब काजल अपने मेहमान यानी गेस्ट्स का, अतिथियों का स्वागत कर रही हैं। तो काजल कर क्या रही हैं, काजल यहां पर क्या कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं। सो व्हाट इज द जॉब दैट काजल डूइंग, यानी काजल कौन सा काम कर रही है यहां पर, स्वागत करने का, यानी वेलकम करने का काम कर रही है। किनका, अपने गेस्ट्स का। तो काजल क्या कर रही है यहां पर, किस काम का होने का पता चल रहा है यहां पर, तो स्वागत करने का पता चल रहा है। तो वेलकमिंग क्या यहां पर, वर्ब है। अगला सेंटेंस क्या है हमारा, अभिषेक इज डिस्टर्बिंग मी। अभिषेक मुझे परेशान कर रहा है। अभिषेक कौन सा काम कर रहा है, किस क्रिया का होने का पता चल रहा है यहां पर, तो परेशान करने का पता चल रहा है। तो डिस्टर्बिंग क्या यहां पर, वर्ब है, यानी ये काम हो रहा है, यानी क्रिया हो रही है कि परेशान, मतलब कौन सा काम हो रहा है यहां पर, तो परेशान करने का काम हो रहा है। तो अभिषेक इज डिस्टर्बिंग मी, अभिषेक मुझे परेशान कर रहा है। तो अभिषेक कर क्या रहा है,
परेशान कर रहा है। तो वैसा शब्द जिससे किसी काम का होने का या करने का पता चले, तो वैसे शब्द को क्या कहते हैं हम लोग? वर्ब कहते हैं। तो हम लोगों ने वर्ब को बेहतरीन से सीख लिया है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 5वें पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी हमारा पार्ट ऑफ स्पीच का 5वां पार्ट क्या है? एडवर्ब, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। आप यहां पर क्रिया विशेषण नाम को देखने से ही, इसे देखने से ही आपको पता चल जाता होगा क्रिया विशेषण यानी किसकी विशेषता? क्रिया की विशेषता। लेकिन उससे पहले हम लोग एडवर्ब को जान लेते हैं पूरी तरह से कि व्हाट इज एन एडवर्ब। एडवर्ब होता क्या है? तो व्हाट इज एन एडवर्ब? इट इज अ वर्ड। तो सबसे पहले आपको यही कहना होगा कि एडवर्ब है क्या? तो एडवर्ब क्या है? एक शब्द है। जाहिर सी बात है इसकी भी कुछ काम होंगे। यस, तो व्हाट इज एन एडवर्ब? इट इज अ वर्ड। ये क्या है? एक वर्ड है व्हिच क्वालिफाइज, जो क्या करता है? विशेषता बताता है। तो मैंने वही कहा कि क्रिया विशेषण यानी विशेषता बताना। किसका? व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब। किसकी विशेषता बताना? क्रिया की विशेषता। और किसकी? एन एडजेक्टिव और विशेषण की विशेषता बताना। यानी एडवर्ब क्या है? ये वैसा शब्द है जो क्रिया की विशेषता बताती है, विशेषण की विशेषता बताती है, और एन एडवर्ब और एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण का विशेषता बताना, और अ प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशन का भी विशेषता बताना। तो एडवर्ब किसे कहते हैं? एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब और अ प्रेपोजिशन। इसे हिंदी में बेहतर से समझ लें कि क्रिया विशेषण ये वैसा शब्द है जो क्रिया का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का और प्रेपोजिशन का विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। इसे हम लोग बेहतर से और आसानी से समझ लें कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। क्रिया विशेषण वैसा शब्द होता है या वैसा शब्द जिससे यह पता चले कि कोई काम अगर हो रहा है तो वो कैसा हो रहा है, कोई काम अगर हुआ तो वो कैसा हुआ, अगर कोई काम होगा तो वह कैसा होगा। तो वैसा वर्ड क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो हम लोग इसे कुछ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं और हमारे सामने कुछ एडवर्ब्स हैं जिससे हम लोग बेहतर से देख लेते हैं। स्लोली मतलब धीरे धीरे, ब्यूटीफुली मतलब खूबसूरती से, वेरी मतलब बहुत, सो मतलब बहुत, ट्यू का मतलब भी क्या होता है यहाँ पर? बहुत, क्विकली मतलब जल्दी जल्दी, और हमारा अगला एग्जाम्पल क्या है? ब्रेवरी मतलब बहादुरी से, करेक्टली मतलब सही से। तो ये सभी कुछ एडवर्ब्स हैं जिससे हम लोग ने बेहतरीन से देखा है। अब हम लोग एडवर्ब को अच्छे से और बेहतरीन से समझ पाएंगे, इन सेंटेंसेस के जरिए समझ पाएंगे। अगला हमारा जो है वो क्या है? सेंटेंस है एडवर्ब को समझने के लिए। काजल इज राइटिंग स्लोली। मैंने क्या कहा? काजल इज राइटिंग स्लोली। काजल कर क्या रही है? लिख रही है। काजल क्या कर रही है? धीरे धीरे लिख रही है। तो काजल क्या कर रही है? यहां पर लिखने का काम कर रही है। अब मैं ये जान ले रहा हूं कि वर्ब की विशेषता, काजल क्या कर रही है? लिख रही है। लेकिन कैसा लिख रही है वो? धीरे धीरे। सवाल हमारा ये हुआ कि कैसा लिख रही है वो? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे होना किसकी विशेषता हो रही है? काजल की या लिखने का? ऑफ कोर्स लिखने का विशेषता पता चल रहा है, क्योंकि काजल का विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। लेकिन लिखने का विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? एडवर्ब। यानी काजल क्या है? लिख रही है। कैसा लिख रही है वो? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे होना किसकी विशेषता बता रही है? वर्ब का। यानी एडवर्ब क्या है? ये वो शब्द होता है जो क्या करता है? वर्ब का विशेषता बताता है। यानी स्लोली क्या है? ये ऐसा शब्द है जो किसकी बता रही है विशेषता? दिस राइटिंग का, यानी वर्ब का। अब हम सीख लेते हैं अगले सेंटेंस को, बेहतर से सीख ले, देख लेते हैं। प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल। प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल। प्रिया क्या है? एक बहुत अच्छी लड़की है। तो प्रिया क्या है? एक लड़की है। कैसी लड़की है? अच्छी। तो अच्छा होना क्या कहलाता है? प्रिया क्या है? एक अच्छी लड़की है। तो गुड क्या है यहाँ पर? एडजेक्टिव है। गुड क्या यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव। कैसी लड़की है प्रिया? अच्छी लड़की है। अब हमारा अगला सवाल है कितनी अच्छी। प्रिया तो एक लड़की है, कैसी लड़की है? अच्छी। अब हमारा अगला सवाल यह है कि कितनी अच्छी। कितना? तो पता चल रहा है बहुत। तो बहुत होना यहां पर इस अच्छे का विशेषता बताया। यहां पर जो वेरी है यानी बहुत क्या है? ये अच्छे का विशेषता बता रहा है। यानी प्रिया इज अ वेरी गुड गर्ल। तो वेरी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जो किसका विशेषता बता रहा है?
गुड का, यानी वेरी क्या है, एक एडवर्ब हो गया जो क्या है इस एडजेक्टिव का विशेषता बता रहा है। अब हम मूव कर रहे हैं अगले सेंटेंस की तरफ। सुमन इज स्पीकिंग इंग्लिश सो ब्यूटिफुली। सुमन इज स्पीकिंग इंग्लिश सो ब्यूटिफुली। सुमन क्या कर रही है, इंग्लिश बोल रही है। कैसा बोल रही है, खूबसूरती से। तो यहां पर क्या पता चल रहा है, खूबसूरती क्या है, ये एडवर्ब है किसका, इस लिखने का। क्योंकि सुमन कर क्या रही है, बोल रही है। कैसा बोल रही है, खूबसूरती से। तो खूबसूरती क्या है यहां पर, ये एडवर्ब है। लेकिन अब हमारा सवाल ये है कितनी खूबसूरती से, तो हमें जवाब मिला क्या, बहुत खूबसूरती से। तो सुमन क्या कर रही है, इंग्लिश बोल रही है, बहुत ही खूबसूरती से बोल रही है। तो खूबसूरती क्या है यहां पर, ये एडवर्ब है, लेकिन बहुत होना इस खूबसूरती का भी क्या कर दिया, विशेषता बता दिया। यानी सो क्या है यहां पर, ये एक एडवर्ब है जो इस ब्यूटीफुली का क्या कर रहा है, ये क्वालिफाई यानी विशेषता बता रहा है। तो हम लोगों ने क्या सीखा, एडवर्ब क्या है, ये वैसा शब्द है जो एडवर्ब का भी क्या कर दिया, विशेषता बता दिया। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या है, अ बर्ड फ्लू जस्ट ओवर हर हेड, यानी उसके सर के ठीक ऊपर से क्या एक पक्षी उड़ा या पक्षी गुजरा। आप यूं कह ले तो ऊपर, तो यहां पर ओवर क्या है, ये प्रपोजिशन है, लेकिन ठीक ऊपर, एग्जैक्टली ठीक ऊपर। तो ये ठीक होना, यहां जो ठीक है एकदम जस्ट ओवर, तो जस्ट क्या है यहां पर क्या है, इस ओवर, यानी ओवर क्या है यहां हमारा प्रपोजिशन है। ओवर क्या है यहां हमारा क्या है, प्रपोजिशन है। तो ये जस्ट क्या है, इस प्रपोजिशन का विशेषता बता दिया। यानी कि एडवर्ब किसे कहते हैं, एन एडवर्ब इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज अ वर्ब। An adverb is a word which qualifies an adjective. An adverb is a word which qualifies an adverb. An adverb is a word which qualifies a preposition. तो अब हम लोगों ने बेहतर से सीख लिया कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं। तो क्रिया विशेषण वैसा शब्द है जो क्रिया का, विशेषण का, क्रिया विशेषण का और preposition का विशेषता बताता है। तो वैसा शब्द क्या कहलाता है, क्रिया विशेषण कहलाता है। तो अब हम लोगों ने क्रिया विशेषण को बेहतरीन से सीख लिया है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के छठे पार्ट की तरफ, यानी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का छठा पार्ट क्या है, प्रीपोजिशन, जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, संबंध सूचक शब्द। यानी हमारा अगला सवाल क्या होगा, व्हाट इज अ प्रीपोजिशन, यानी संबंध सूचक शब्द किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड। अ प्रीपोजिशन इज अ वर्ड, यानी प्रीपोजिशन क्या है, एक शब्द है। जाहिर सी बात है इसका भी कुछ काम होगा। यस, इट इज यूज्ड बिफोर अ नाउन और प्रोनाउन, जिसका इस्तेमाल कहां होता है, संज्ञा या सर्वनाम के पहले किया जाता है। टू शो इट्स रिलेशंस, संबंध दिखाने के लिए, टू सम अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, इन अ सेंटेंस, सेंटेंस में दूसरे शब्दों में संबंध दिखाने वाले शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के पहले इस्तेमाल किए जाएं, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं, प्रीपोजिशन कहलाते हैं। इसे हम लोग अगर आसानी से समझें तो प्रीपोजिशन क्या है, यह वैसा शब्द है जो यह बताता है कि कोई व्यक्ति कहां है, कोई जगह कहां है, कोई चीज कहां है, कोई जानवर कहां है। तो वैसा शब्द क्या कहलाता है, प्रीपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन क्या है, इट इज अ वर्ड विच शोज एक्चुअली वेयर अ पर्सन इज, where a place is, where a thing is, where an animal is। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, preposition। तो अब हम लोग के सामने कुछ examples हैं prepositions के, उसे हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। on means पर, in means में, at, under, under का मतलब क्या होता है, नीचे, above ऊपर, over ऊपर, behind पीछे या फिर के पीछे, beside के बगल में। तो ये सभी क्या है, कुछ प्रीपोजिशंस के एग्जांपल्स हैं। आने वाले वीडियो सेशन में, आने वाले क्लासेस में हम लोग प्रीपोजिशन को डिटेल से सीखेंगे भी। अब हम लोग समझ लेते हैं प्रीपोजिशन को बेहतर समझने के लिए हमारे सामने कुछ सेंटेंस हैं, उससे हम लोग देख लेते हैं और बेहतर से समझ लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस क्या है हमारा, ही इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच, वह बेंच पर खड़ा है। वो है कहां, वो कहां खड़ा है, बेंच पर। वो कहां खड़ा है, बेंच पर। तो पर एक ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति है कहां, यानी ही इज स्टैंडिंग ऑन द बेंच। तो ऑन एक ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति, यानी वो खड़ा कहां, यानी वो है कहां, तो बेंच पर है। तो हमें एक एड्रेस पता चल गया कि ऑन, यानी ऑन क्या एक ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि कोई व्यक्ति कहां है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारा अगला सेंटेंस की तरफ। हमारा अगला सेंटेंस क्या है, देयर इज अ पेन इन माय लेफ्ट हैंड। हमारे बाएं हाथ में क्या है, एक
कलम है यानी पेन है। तो हमारे बाएं हाथ में क्या है? एक कलम है, लेकिन पेन है कहां? तो बाएं हाथ में है। तो यानी ये जो इन है वो क्या है? ये बता रहा है कि एक्चुअली कलम है कहां? तो बाएं हाथ में है, यानी इस तरह से, ना कि इस तरह से। तो हमारे इस सेंटेंस से क्या पता चल रहा है? इन एक ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि पेन एक्चुअली है कहां? तो पेन कहां है? बाएं हाथ में है। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? A cat is under the table। कैट कहां है? टेबल के नीचे, यानी बिल्ली कहां है? एक जानवर है जिसका नाम क्या है, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं? बिल्ली। तो बिल्ली एक्चुअली है कहां? टेबल के नीचे है। तो नीचे एक ऐसा शब्द हो रहा है जो ये बता रहा है कि कोई जानवर कहां है। तो अब तक हमने क्या सीखा कि कोई व्यक्ति कहां है, यानी वो कहां खड़ा है? बेंच पर। कोई चीज कहां है? तो बाएं हाथ में है। कोई जानवर कहां है? तो टेबल के नीचे। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? बोकारो डिस्ट्रिक्ट और बोकारो इज इन झारखंड स्टेट। बोकारो कहाँ है? झारखंड स्टेट में है, यानी बोकारो एक्चुअली है कहाँ? झारखंड स्टेट में है। तो में एक ऐसा शब्द है जो ये बता रहा है कि एक्चुअली बोकारो है कहाँ। तो हम लोगों ने प्रीपोजिशन को क्या समझा कि प्रीपोजिशन क्या है? कि वैसा शब्द है जो ये बताता है कि कोई व्यक्ति कहाँ है, कोई जगह कहाँ है, कोई चीज़ कहाँ है और कोई जानवर कहाँ है। तो हम लोगों ने प्रीपोजिशन को बेहतरीन से सीख लिया है। अब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच के 7वें पार्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, यानी हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच का 7वां पार्ट क्या है? कंजंक्शन, जैसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संयोजक। तो हमारा अगला सवाल क्या होगा? व्हाट इज अ कंजंक्शन, यानी संयोजक किसे कहते हैं? तो व्हाट इज कंजंक्शन? तो सबसे पहले आपको वही कहना होगा कि कंजंक्शन है क्या? ये क्या है? एक वर्ड है, यानी एक शब्द है। जाहिर सी बात इसका भी कुछ काम होगा जरूर। इट इज अ वर्ड, ये क्या है? एक शब्द है। विच इज यूज्ड, जिसका इस्तेमाल होता है किस लिए? टू जॉइन टू वर्ड्स, क्लॉजेस और सेंटेंसेस, यानी दो शब्दों, क्लॉजेस और वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है। तो वैसा शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़े, वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शन कहलाते हैं। यानी व्हाट इज अ कंजंक्शन? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच डज द जॉब ऑफ जॉइनिंग टू वर्ड्स और टू सेंटेंसेस। वैसे शब्द जो दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़े, वैसा शब्द क्या कहलाता है? कंजंक्शन। तो हमारे सामने कुछ कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं, उसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहला बट, लेकिन, अदरवाइज वरना या नहीं तो, इफ मीन्स अगर, बिकॉज मीन्स क्योंकि, एंड मीन्स और, आफ्टर पहले, बिफोर बाद में, वेयरएज जबकि, व्हाइल जबकि। तो ये सभी क्या है? कुछ कंजंक्शंस के एग्जांपल्स हैं, और आने वाले समय में, आने वाले वीडियो सेशन में हम लोग कंजंक्शंस को और भी बेहतरीन से सीखेंगे। अब हमारे एक सामने कंजंक्शन को बेहतर से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस है, उससे हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला सेंटेंस, 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होते हैं। तो यहां पर एंड क्या कर रहा है? इस दो वर्ड को जोड़ने का काम कर रहा है। यहां पर एंड क्या कर रहा है? इस दो शब्द को जोड़ने का काम कर रहा है। तो एंड क्या है? यहां पर कंजंक्शन है जो दो शब्दों को जोड़ रहा है। अब हमारा अगला सेंटेंस क्या है? I went there but I couldn't meet him। I went there but I couldn't meet him। मैं वहां गया लेकिन मैं उससे मिल नहीं पाया। I went there but I couldn't meet him। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, I went there but couldn't meet him। मैं वहां गया लेकिन उससे मिल नहीं सका। तो but क्या कर रहा है? यहां पर दो सेंटेंस को जोड़ने का काम किया। यानी कंजंक्शन किसे कहते हैं? वैसा शब्द जो दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़े, तो वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? कंजंक्शंस कहलाते हैं। यानी अब हम लोगों ने कंजंक्शंस को बेहतरीन से सीख लिया है। हमारे इस वीडियो सेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी पार्ट यानी 8वां पार्ट क्या है? इंट्रोडक्शन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? विस्मय सूचक शब्द। यानी हमारा अगला सवाल क्या होगा? व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन, यानी विस्मय सूचक शब्द किसे कहते हैं? तो हम लोग इसे जान लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन? तो सबसे पहले हम लोग यही कहेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या है? एक शब्द है। व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन? इंट्रोडक्शन इज अ वर्ड। जाहिर सी बात है इसके भी कुछ काम होंगे। यस, एन इंट्रोडक्शन इज अ वर्ड विच शोज, जो क्या करता है? दिखाता है। क्या दिखाता है? सडन फीलिंग्स और इमोशंस, अचानक खुशी या गम को दिखाने वाला शब्द, बयान करने वाला शब्द क्या कहलाता है?
इंटरजेक्शन कहलाता है। हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को पढ़े हैं पहले वीडियो सेशन में। तो व्हाट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या कहलाता है कि जब कभी खुशी का पल आए या गम का पल आए तो इंसान सबसे पहले एक शब्द बोलता है, बाद में उसी शब्द को वो सेंटेंस में इस्तेमाल करता है, तो वैसा सेंटेंस क्या कहलाता है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहलाता है। लेकिन जो शब्द उस सेंटेंस में सबसे पहले जो इस्तेमाल किया गया है वही शब्द क्या कहलाता है? इंटरजेक्शन। मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं कि जब कभी खुशी का पल आए या गम का पल आए तो इंसान सबसे पहले क्या करता है? एक शब्द बोलता है, बाद में उसी शब्द को वो क्या करता है? सेंटेंस में इस्तेमाल करता है, तो वैसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। लेकिन जो शब्द जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी वैसे सेंटेंस में जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। तब हम लोग इंटरजेक्शन को बेहतर से सीख चुके हैं कि इंटरजेक्शन क्या है। वैसे शब्द जो अचानक महसूस करना, चाहे वो खुशी का हो या गम करने वाला शब्द जो है इंटरजेक्शन कहलाता है। तो अब हमारे सामने कुछ इंटरजेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसे देख लेते हैं। ओह, आह, वाओ, अलास, ब्रावो, हेलो, ओह नो, ये सभी क्या है? इंटरजेक्शंस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम लोग इंटरजेक्शंस को बेहतर से समझने के लिए कुछ सेंटेंसेस को देख लेते हैं, जिससे हम लोग के इंटरजेक्शंस के बारे में और भी बेहतरीन से समझ में आ सकता है। अलास हैज मदर डाइड। किसी के डेथ होने पर क्या करते हैं हम लोग? अलास शब्द का यूज करते हैं और इससे अफसोस जाहिर करते हैं, और हम लोग क्या कहते हैं? अलास हिज मदर डाइड। हमारा अगला सेंटेंस क्या है? ओह, आई लॉस्ट माई मोबाइल इन द मार्केट। हमारा ओह, मैं अफसोस जाहिर करके कह रहा हूं क्या? ओह, मेरा मोबाइल मार्केट में गुम हो गया, या फिर हमारा मोबाइल जो है मार्केट में खो गया। तो खुशी होकर के तो कोई कहता है नहीं, वो क्या करता है? अफसोस जाहिर करके कहता है ओह, आई लॉस्ट माई मोबाइल इन द मार्केट। तो ये क्या थे? इंटरजेक्शन। तो व्हाट इज एन इंटरजेक्शन? इंटरजेक्शन वैसे शब्द होते हैं जो अचानक महसूस, चाहे वो खुशी का हो या गम का हो, वैसे शब्द जो खुशी या गम बताए वैसे शब्द क्या कहलाते हैं? इंटरजेक्शन। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम लोगों ने क्या सीखा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के वो 8 पार्ट्स सीखा, जिसमें हम लोगों ने क्या सीखा? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शंस। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे, टेक केयर।